कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुरू किए गए मंत्री दरबार को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से बार बार जन सुनवाई को स्थगित कर दिया जाता है। हैरत की बात तो यह है कि इसी सप्ताह में कांग्रेस ने तीसरी बार ये जन सुनवाई को स्थगित किया है, जिससे कि दूरदराज से अपनी शिकायतें लेकर आने वाले फरियादियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की ओर से पीसीसी मुख्यालय में लगने वाला मंत्री दरबार महज खानापूर्ति बनकर रह गया है। इधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 12 और 13 जुलाई को जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। 12 जुलाई को मंत्री बीडी कल्ला और सुखराम बिश्नोई को जन सुनवाई करनी थी और 13 जुलाई को महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजेंद्र गुड़ा को जन सुनवाई करनी थी, लेकिन दोनों दिन जन सुनवाई के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। इससे पहले 6 जुलाई को भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में केवल सोमवार से और बुधवार 3 दिन ही जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की लापरवाही सामने आती है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, जन सुनवाई बार बार स्थगित की जा रही है और उससे फरियादियों में भी रोष बना हुआ है। इस बार स्थगित करने का कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए पूनम, लगातार जन सुनवाई जो होती है, लेकिन कई बार जन सुनवाई जो है वो स्थगित हो जाती है। अगर हम बात करें अकेले जुलाई माह में सिर्फ 10 दिन जन सुनवाई होनी थी, उसमें सिर्फ 3 दिन जन सुनवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। 6 जुलाई को पहले जिस तरह से ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना को लेकर कांग्रेस की जो कार्यशाला हुई थी, तब जन सुनवाई जो है वो रद्द की गई थी। उसके बाद में अब आज और कल 2 दिन जन सुनवाई जो है फिर रद्द कर दी गई है। हालांकि उसके क्या कारण रहे वो अभी तक सामने नहीं आ पाए, लेकिन लगातार जन सुनवाई होने से, रद्द होने से जो पार्टी के वर्कर हैं, साथ साथ जो आमजन है जो अपनी फरियाद लेकर किसी मुख्यालय पहुंचते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो, और फिरोज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सप्ताह में सिर्फ 3 ही दिन जन सुनवाई होती है, सोम मंगल बुध, और उसे भी बार बार स्थगित किया जा रहा है। बिल्कुल पूनम, देखिए 3 ही दिन जन सुनवाई होती है, सोमवार से बुधवार, वो भी सिर्फ महज 3 घंटे के लिए 11 से 2 बजे तक। लेकिन बावजूद उसके जो जन सुनवाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं लापरवाही कहें या जो मंत्रियों की जो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर जो प्रदेश पदाधिकारी है उनकी कोई इसमें कोई रुचि नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला सामने आ रहा है लगातार। और पहले बात करें पूनम, पिछले जो महीने भी इसी तरीके से जन सुनवाई है वो स्थगित हुई थी। पहले जहां चुनाव के चलते स्थगित हुई थी, उसके बाद के अंदर जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई हुई थी राहुल गांधी के, उसके विरोध में करीब 1 हफ्ते तक जन सुनवाई कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए थे। तो ये एक महज एक औपचारिकता ही बनकर रह गया है। जी। अच्छा, इसे महज दिखावे के तौर पर इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि जन सुनवाई जो है शुरू की गई है, मंत्रियों की भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब रूटीन बनता है कि किस मंत्री को जन सुनवाई करनी है, तो उस दौरान भी मंत्री नदारद रहते हैं, पहुंचते नहीं अपनी जन सुनवाई में। बिल्कुल, देखिए कल बात करें, हम कल की बात करते हैं। कल जो पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह और जो टीकाराम जूली हैं, उनको कल जन सुनवाई करनी थी, लेकिन विश्वेंद्र सिंह कल जन सुनवाई में नहीं पहुंचे और अकेले टीकाराम जूली को ही जन सुनवाई करनी पड़ी। तो काफी मौके ऐसे आए हैं जब उनका तय होता है उनका कार्यक्रम, उसके बावजूद मंत्री जो है वो जन सुनवाई के लिए नहीं पहुंचते हैं। तो इसको लेकर पूनम कहीं ना कहीं संभावना यही निकल के सामने आ रही है कि जो जिस उद्देश्य के साथ में जन सुनवाई कार्यक्रम है वो शुरू किए गए थे कि जो पार्टी के वर्कर हैं वो उनको किसी काम की परेशानी ना हो, उनके काम आसानी से हो सके, लेकिन जो मकसद के तहत वो शुरू की गई थी वो मकसद फिलहाल जो है पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।